हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो कल हमने चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट कर दिए थे। उसमें मैंने कुछ टर्म्स के बारे में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ओवरव्यू दिया था जो इम्पोर्टेंट्स थे। आज भी जो है ओवरव्यू ही दूंगी। उसमें जो बेसिक इम्पोर्टेंट्स जो मतलब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में ओवरव्यू दूंगी। कल से जो है उसका मीनिंग मीनिंग के साथ में एक्सप्लेनेशन करूंगी। ओके बच्चा, तो आप जुड़े रहना। हम्म अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ये एक वर्ड बच गया था। वही बात है कि ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बोल दो या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोल दो। कल मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। सही है। बिजनेस डे टू डे यूज में लेने वाले वर्ड्स जो बिजनेस में पर डे लेता है। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था, आपको एग्जाम्पल दिया था जेठालाल के बारे में। उसकी गार्डन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस था, उसके कैसे कैसे उन्होंने सेल किया था, परचेज किया था। तो इस जैसे ये सब टर्मिनोलॉजी तो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। जैसे एंटिटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेल्स, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड बोल दो, परचेज, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों आते हैं, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल्स दोनों ही आते हैं, बैड डेब्ट्स, गुड्स स्टॉक और इन्वेंट्री। इसके बारे में कल हमने एक ओवरव्यू देखा था। आज जो है ना एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट गेन, ये जो वर्ड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अकाउंटेंसी को समझने के लिए। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले आप एसेट्स के बारे में समझते हो। ये एसेट्स ना टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट। चलो टाइप समझने से पहले एसेट्स क्या होता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए जो मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पीकर जो यूज में लेते हैं ना बच्चे, इसे तो एसेट्स कहते हैं। देखा होगा जेठालाल जो गार्डन इलेक्ट्रॉनिक है, वहां पे जब कोई कस्टमर आते हैं उनके बैठने के लिए क्या है, वहां पे कुर्सी लगी रहती है, फर्नीचर लगा रहता है। जहाँ पे जेठालाल बैठते हैं वहां पे एक कैबिन है। वो क्या है, सारे एसेट तो है बिजनेस का। तो इसमें टू टाइप्स के बिजनेस होते वो एसेट्स होते हैं, नॉन करंट, करंट एसेट। करंट एसेट कौन सा होता है, जो विद इन वन ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। विद इन 1 ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ये तो हो गया। और जो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर वन ईयर कन्वर्ट हो जाए कैश में, वैसे तो इसका क्या है, नॉन करंट एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये तो बिजनेस को फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। एक क्या है, तो जो रेगुलर बिजनेस जैसे कि आपके रोजमर्रा का जो काम होते हैं, उससे जो ऐसे जैसे डेटर हुआ, ये क्या है, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, ये रेगुलर बिजनेस में यूज लेने वाले सारे सामान है। ये क्या होता है, डेटर्स भी होता है, वो 1 साल के अंदर उसकी पेमेंट, वो पैसे मिल जाते हैं, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक। इसमें क्या होता है, इसकी स्टॉक रखते हैं, रेगुलर बिजनेस से बेचना खरीदना, ये काम है। ये जो नॉन करंट एसेट होता है ना, ये बिजनेस को चलाने के लिए होता है। जैसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर, फिक्चर्स। मैम ये क्या होता है फिक्चर, देखो इस टाइप का एक देखा होगा आपने, जो है कभी भी आप जाते होंगे जैसे कि दुकान में, ग्रोसरीज में या मेडिकल शॉप में, तो एक लकड़ी का वो बना हुआ रहता है, वहां पे खांचे टाइप बने हुए रहते हैं। तो ये जो है ना खांचे टाइप, इसे ही फिक्चर्स कहते हैं। ठीक है, फिक्चर हो गया, मशीनरी, ये सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स में आते हैं और ये करंट एसेट में आते हैं। समझिए बच्चा, आगे और देखो। एक मिनट, पहले देखो ये जो दोनों एसिड्स, पता है इसको आगे फर्दर और कैटेगराइज किया है। एक है फिक्स एसिड,
वैसे तो टू टाइप्स होते हैं एसेट्स का, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। आगे जाकर के इन्हें और डिवाइड कर दिया कहे तो कैटेगराइज कर दिया है। एक तो होता है फिक्स एसेट्स, तो है ना इसे पीपी के नाम से जानते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। टेंजिबल एसेट्स, एक हो गया इंटेंजिबल एसेट्स और एक हो गया फिक्टिशियस। इसको फिक्टिशियस एसेट बोल दो या बच्चा नॉमिनल एसेट्स के नाम से बोल, नॉमिनल एसेट्स। इसी को और कैटेगराइज में या डिवाइड कर दिया। देखो फिक्स एसेट मतलब ये है बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये मशीनरी, ये क्या है, ये सारे के सारे फिक्स तो है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही पार्ट है। टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर्स हो गया, मशीनरी हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है, इंटेंजिबल एसेट में कैपिटल, सॉरी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स है, वो भी एसेट्स का पार्ट ही होता है। गुडविल हो गया, ये सारे के सारे जो है ना, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारे के सारे एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होता है। फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट्स की बात कर रहे थे, तो इसमें एक पीएल का डेबिट बैलेंस होता है, आगे समझेंगे उसके बारे में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ये क्या है कि बच्चे देखो पहले से लॉट ऑफ मनी है ना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर देते हैं और उसका बेनिफिट 4 से 5 साल में मिलने वाला होता है, ठीक है। तो AS 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आगे जाके पढ़ोगे क्या होता है, वो ये बोलता है कि जैसे जैसे उसकी बेनिफिट मिले ना, उस एक्सपेंडिचर को आप वैसे ही राइट ऑफ करोगे, तब तक के लिए उसको फिक्टिशियस एसेट या नॉमिनल एसेट्स मान लेते हैं। ये हो गया एसेट्स के बारे में। अब पढ़ेंगे लायबिलिटीज। एसेट्स समझ में आ गया आपको। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज टू टाइप्स के होते हैं बच्चे। मैम ये लायबिलिटीज क्या होता है, किसी से हम लिए रहते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, अदर पर्सन से या बैंक लोन, तो वो एक अमाउंट क्या हो गया अपने लिए, एक लायबिलिटीज हो गया, एक दायित्व हो गया, उसको हमें क्या करना है, पे तो करना ही है। देखो तो इसमें भी दो तरीके का, नॉन करंट लायबिलिटीज, एक है करंट लायबिलिटीज, जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर में हो जाए, उससे करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और जिसका आफ्टर 1 ईयर हो जाए, आफ्टर 1 ईयर बाद हमें उसको पेमेंट करना है, तो वो हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मैम एग्जाम्पल बताओ। बैंक लोन, सही है, बैंक लोन लेते हैं। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी तो इसमें ही आई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूड करता है वैसे बैंक लोन को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो लंबे समय के लिए लेते हैं, आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करते हैं। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर, ये क्या है, करंट लायबिलिटीज, आउटसाइडर है, इसको विद इन द 1 ईयर में पेमेंट करना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बच्चा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस। आगे जाकर के इसको भी देखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसे बोलते हैं, लायबिलिटीज किसे कहते हैं। तो लायबिलिटीज कितने होंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज के भी दो पार्ट होते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल के साथ में बताइए, इसको आगे और डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, दो दो और पार्ट होते हैं। इन्हीं को ये क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है, और एक इंटरनल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज किसे कहते हैं, जैसे आउटसाइडर को पेमेंट करना, क्रेडिटर, बैंक लोन, ये सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गए। इंटरनल, इंटरनल में क्या हो गया, कैपिटल,
अभी कैपिटल क्या होता है वो भी देखते हैं, और प्रॉफिट, ये है इसका पार्ट, इंटरनल लायबिलिटीज का। इसको अच्छे से जब मीनिंग बताएंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा कि लायबिलिटीज क्या है। लायबिलिटीज की दो टाइप्स है, करंट नॉन करंट। इसको आगे और कैटेगराइज कर दिया गया है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज। पर बुक में जब पढ़ोगे तो बोलेंगे फोर टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, इंटरनल लगे हैं, एक्सटर्नल, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ बच्चे, मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए सिर्फ है। जो जेठालाल है और उसका बिजनेस गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये देखिए अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि दोनों अलग अलग सेपरेट पर्सन है। जब जेठालाल ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो बिजनेस को क्या दिया होगा, अमाउंट दिया होगा, बिजनेस चलाने के लिए अमाउंट लाएगा, इनिशियल अमाउंट, तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो इनिशियल अमाउंट जो क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, आगे कैपिटल हो गया ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या है मैम, देखो ये है जेठालाल, ठीक है, ये इसका बिजनेस है, क्या, गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक ये है। और ये जेठालाल हो गया, जेठालाल। और ये जो है गैस, इसने क्या करा, इसे कॉल किया कि मुझे 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज की जरूरत था, इसको मुझे मार्केटिंग करना है। उन्होंने बोला ठीक है, जेठालाल ने क्या करा, बिजनेस में से इसको अमाउंट 10,000 रुपीज निकाल के दे दिया, बिजनेस में से। तो जो बिजनेस में से इसने यूज में लिया ना, ये क्या हो गया, पर्सनल काम के लिए ले लिया, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। बिजनेस में से अगर कोई पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। इनिशियल अमाउंट जो कैश बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट दिया वो कैपिटल, और उसी बिजनेस में से अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया ड्राइंग के बारे में। अब रिसिप्ट, रिसिप्ट के इनफ्लो ऑफ कैश, रेगुलर बेस पे जो बिजनेस करते हैं हम, सेल करना, ये क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश। ये बिजनेस का क्या है, रेगुलर काम हो गया, तो ये रिसिप्ट इन हो गया, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश। एक्सपेंडिचर, टू टाइप्स के होते हैं रिसिप्ट बच्चा, एक तो होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, वो आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। आगे क्या मतलब इसी चैप्टर में आगे जब भी करेंगे ना मीनिंग, उसके साथ में बताऊंगी। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश, जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, है ना, बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो खर्चे होते हैं वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। और जो इनकम आती है अपने सेल करके जो रेवेन्यू आता है उसे क्या कहते हैं, रिसिप्ट कहते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखते बच्चे, प्रॉफिट और गेन, दोनों बात तो एक ही है, चाहे प्रॉफिट बोल दो चाहे गेन बोल दो, पर बिजनेस में दोनों ही अलग अलग। प्रॉफिट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है, सेल करना, उससे जो पैसे आते हैं उस पे जो मतलब उस पे जो प्रॉफिट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो कि सेल जो किया है वो किया है 10,000 का, और इस पे जो खर्चा हुआ, कॉस्ट कह दो या एक्सपेंसेस कह दो, वो 8,000 का। ये 2,000 क्या है, ये प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, सही है। तो ये क्या है, रेगुलर बेस पे होता है। ये गेन है ना, ये कभी के बार होता है, रेगुलर बेस पे नहीं होता है। जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग था फर्म के पास में, उन्होंने क्या करा, बिल्डिंग को बेच दिया 1 लाख रुपए में। तो बिल्डिंग को बेचने पे जो आया इनकम, वो क्या है, गेन है, जो रोज रोज नहीं होता है, रेगुलर बेस पे नहीं होता है, ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी के बेस पे हो गया। और जो रेगुलर बेस पे जो होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसे प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज जो टॉपिक था
जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। कल का भी आपका लेक्चर जो था वो भी ओवरव्यू था, और आज भी जो ओवरव्यू था। अब इसके ना कल से आपका लेक्चर जो है इसके मीनिंग और इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि जो आपके क्लास 11th में यही पूछेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, एसेट्स को एक्सप्लेन करो, लायबिलिटीज को एक्सप्लेन करो, तो उसके मीनिंग आता हुआ तभी तो आप करोगे, समझ में तो आ गई कि क्या बोलते हैं। तो कल से उसके बारे में 30 to 45, 30 या 40 टोटल इसमें क्या बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, जिसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जो लगा कि इम्पोर्टेंट है उसको तो मैंने पहले ही आपको ओवरव्यू में बता दिया है, बाकी जैसे जैसे आते जाएंगे ना वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।